नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 7 मई को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सम्राट चौधरी की जो कैबिनेट है उसका विस्तार होना है। सीएम सम्राट चौधरी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ 2 ही मंत्रियों ने और शपथ ली थी, जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार का मुहूर्त आ गया है। 5 या 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बात कही जा रही थी। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अब फाइनल तारीख आ गई है और फाइनल मुहूर्त सामने आ गया है कि 7 मई को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह के सवाल रहे हैं कि भाई जेडीयू कोटे से कौन बनेगा, बीजेपी कोटे से कौन बनेगा, क्या दिग्गजों का पत्ता भी साफ होगा, नए चेहरों को भी जगह मिलेगी, और फिर मंत्रिमंडल विस्तार का इंपैक्ट क्या आने वाले दिनों में कम से कम जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्या नाराजगी सुलग सकती है, ऐसी चीजें सामने आ रही है। ऐसे तमाम सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो कई सवालों से तो पर्दा हट जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक दिलचस्प जानकारी यह भी निकलकर सामने आई कि क्या नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से 2 मंत्री बनेंगे। यह भी बड़ा सवाल था, क्योंकि राजनीति के जानकारों की तरफ से दावा किया गया कि भाई एक तो ठीक है, श्रवण कुमार हैं, नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं, सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के करीबी हैं, डिप्टी सीएम पद की रेस में थे, डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, जेडीयू में विधायक दल के नेता बने, तो उनका मंत्री बनना तो तय है, उनकी दावेदारी तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्या नीतीश के गृह जिले नालंदा से ही आने वाले हरनौत के जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह भी मंत्री बनेंगे? यह बड़ा सवाल था। और हरिनारायण सिंह के मंत्री बनने की चर्चा यह भी थी, राजनीति के जानकार भी इस तरह की संभावना जता रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्टर भी तैर रहे थे, और सवाल यह था कि हरिनारायण सिंह क्या मंत्री बनने जा रहे हैं। तो हरिनारायण सिंह का ही एक वीडियो सामने आया है, और हरिनारायण सिंह को मंत्री पद नहीं चाहिए, जेडीयू के विधायक को मंत्री पद नहीं चाहिए। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जहां लोग मंत्री पद की कतार में हैं और सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से शपथ ग्रहण हो जाए, किसी तरह से मंत्री पद मिल जाए, और जाहिर है राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जेडीयू के ये विधायक हरिनारायण सिंह करेंगे भाई ये सब जो पोस्टर वगैरह सब असामाजिक तत्वों की करतूत है, हमको मंत्री नहीं बनना है। इस तरह उनके बयान का जो लब्बो लुआब है वो यही है। हरिनारायण सिंह नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की हॉट सीट हरनौत से विधायक हैं, और हरनौत के बारे में ये कहा जा रहा है कि मतलब ये थ्योरी इसलिए भी सामने आई कि हरिनारायण सिंह को बड़ा त्याग करना है, हरिनारायण सिंह को अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी है नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए। निशांत को चाहे अगर जेडीयू तो नीतीश कुमार की खाली सीट से विधान परिषद भेज सकती है। लेकिन फिर यह सवाल उठेगा कि अचानक राजनीति में ले आए, परिवारवाद का तो आरोप लग ही रहा है, बेटे को फिर पिछले दरवाजे से लेकर आए, और फिर अगर आमना सामना तेजस्वी यादव और निशांत कुमार के बीच है तो फिर ये सवाल उठेंगे कि तेजस्वी यादव तो चुनाव लड़कर आए हैं, लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, तो निशांत विधान परिषद क्यों? तो जेडीयू के रणनीतिकारों की ये रणनीति है, और इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती रही है कि भाई हरिनारायण सिंह ही विधानसभा की सदस्यता छोड़ दें, वही नीतीश कुमार की खाली सीट से विधान परिषद चले जाएं, और हरनौत से निशांत चुनाव लड़ लें, जहां से कभी उनके पिता नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, 2 बार हार गए थे, लेकिन उसी सीट से फिर विधायक भी बने। तो निशांत अगर हरनौत से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो ये मैसेज जाएगा, या जेडीयू ये कह सकेगी कि भाई निशांत को जनता ने स्वीकार किया है, निशांत जनता का वोट लेकर, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है। तो ये सारी रणनीति है। अब निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जेडीयू की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा थी कि भाई अगर इतना बड़ा त्याग हरिनारायण सिंह को करना है, अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी है, भले ही उनको जेडीयू कोटे से विधान परिषद भेज दिया जाए,
तो इसका इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिल सकता है। लेकिन और उनके समर्थक भी मांग कर रहे थे, ऐसी चर्चा भी थी। लेकिन हरिनारायण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नमस्कार दोस्तों, मैं हरिनारायण सिंह एमएलए हरनौत, हालांकि एमएलए की जगह एमएल उन्होंने लिख दिया है, तो मैं हरिनारायण सिंह एमएलए हरनौत नालंदा, आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि विगत 3-4 दिनों से फेसबुक पर असामाजिक तत्वों द्वारा एक गलत सूचना फैलाया जा रहा है कि कुछ ऐसा कुर्मी वर्ग श्री हरिनारायण सिंह जी को मंत्री बनाने हेतु मांग कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 60 वर्षों का रहा है, आज तक इस तरह का कोई बात कभी नहीं रहा है और न ही मेरा कभी ऐसा विचार रहा है। मैं हमेशा जाति धर्मों के साथ लेकर चलने वाला रहा हूं। कोई मेरी राजनीतिक छवि को बदनाम करना चाहता है, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि फेसबुक पर जो असामाजिक तत्व के द्वारा गलत बात फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मंत्री, जो समर्थकों की बात कही जा रही है कि समर्थक मांग कर रहे हैं कि मंत्री बनाया जाए, वो सब बिल्कुल गलत है, मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश है, असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई बात है। तो हरिनारायण सिंह ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि भाई वो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बनना चाहते हैं या उनके समर्थक इस तरह की मांग कर रहे हैं। मैं एमएलए हरनौत, मैं हरनारायण सिंह एमएलए हरनौत विगत 2-3 दिनों से फेसबुक पर कुछ ऐसा कुर्मी समाज के द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में लेने हेतु मांग किया गया। एक तरह से मेरे चरित्र का हनन किया गया। कुछ शरारती तत्व मेरे बारे में गलत प्रचार करने हेतु इस तरह का गलत समाचार फेसबुक पर डाला गया। मेरा जीवन 60 वर्षों का राजनीतिक जीवन है और लगभग 50 वर्षों तक से मैं संसदीय जीवन में हूँ। मेरा कार्यकलाप और विचार कभी संकीर्ण नहीं रहा है। हम जात पात से उठकर सबका काम करते रहे हैं, लेकिन शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह का प्रचार और प्रसार कर करके हमारे चरित्र का हनन किया गया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और धन्यवाद।